सुप्रभात विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका विद्या विहार यूट्यूब चैनल स्वागत है। मैं राम सकल, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। आज हम लोग हिंदी कक्षा 10 के अंतर्गत संस्कृत पाठ में एक चैप्टर है आपका केन किम वर्धते। केन किम वर्धते अर्थात केन किम वर्धते किससे क्या बढ़ता है। इस पाठ का उद्देश्य जो है जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमें छोटी छोटी सूक्तियां हैं, देखने में बहुत छोटी हैं। इसको हम बिहारी लाल के उस काव्य के अनुसार कह सकते हैं, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। क्योंकि देखने में बहुत छोटे छोटे पंक्तियां आपको दिखेंगे, लेकिन उसका अर्थ बड़ा भारी है। और कहा गया इसमें केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है। और यह आपके जैसे गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है, आपके जीवन के लिए उपयोगी है, ऐसे ही यह पाठ भी आपके जीवन के लिए ही उपयोगी है और साथ में आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी उपयोगी है। क्योंकि इस बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष कोई न कोई प्रश्न इस चैप्टर से अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसमें पहली सूक्ति है इसकी, सुवचनीन मैत्री। और वर्धते को अपने साथ जोड़ते चलेंगे। सबसे सुवचनीन, सुंदर वचन बोलने से, सुंदर और मीठा वचन बोलने से बढ़ती क्या है, तो मैत्री बढ़ती, अर्थात मित्रता बढ़ती। सुवचनीन मैत्री। अच्छा, सुंदर वचन बोलने से, मीठा और सुभाषित वचन बोलने से, सुंदर वचन बोलने से आपकी मित्रता बढ़ती है। एक दूसरे आपके, अगर आप अच्छा बोलते, सुंदर बोलते हैं, लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो आपके मित्र बनते जाते हैं। वहीं आप क्रोधी स्वभाव के होंगे तो व्यक्ति आपसे कटने लगता है। तो कहा गया सुवचनीन मैत्री, सुंदर वचन बोलने से, अच्छा वचन बोलने से, मीठा वचन बोलने से आपके लोगों से मित्रता बढ़ती है। श्रृंगारेण राग, श्रृंगार करने से राग बढ़ता। राग का अर्थ था प्रेम। श्रृंगारेण राग, श्रृंगार से राग बढ़ता अर्थात प्रेम बढ़ता है। दानेन कीर्ति। अब जब आप दान किसी को देते हैं तो दान देने से कीर्ति बढ़ती है, अर्थात आपकी प्रसिद्धि जो है वह बढ़ती है। आप प्रसिद्ध हो जाते। कारण है प्रसिद्ध होने का कि आपको लोग मरने के बाद भी आप कुछ दान कर देते हैं, आपके नाम पर कुछ बना हो, आपने कुछ ऐसा किया हो, तो लोग आपके मरने के बाद भी आपको उस दान के कारण ही याद करते हैं। सत्येन धर्म। और जब सत्य का आचरण होता है, सत्य का आचरण करने से धर्म बढ़ता है। क्योंकि धारण क्षमता, धर्म क्या है, कहा जाता है धारित्य धर्म। जो आप धारण करते हैं वह धर्म है। और जब आप सत्य का आचरण करते हैं तो धारण करने और धर्म में आपकी वृद्धि होती है। सदाचारेण विश्वास, सदाचरेण, सदाचारेण। और सत्य आचरण करने से लोगों का आपके प्रति विश्वास जो है बढ़ता है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। महाभारत में एक बार की बात है कि पांडव सेना में एक हाथी था, अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। लेकिन जब भीम जाते हैं, बात कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी को मार करके जाते अपने, लेकिन तब उस पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन वह बात द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्योंकि उनको विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेगा, और इससे झूठ भी नहीं बोलते हैं। तो
विश्वास जो सत्य बोलता है व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। अगर झूठ आप बोलेंगे तो विश्वास नहीं करता है। तो कहा गया यहां सदाचारेण विश्वास, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। न्यायेन राज्यम, न्यायेन राज्यम इसका क्या अर्थ है? न्यायपूर्वक राज्य करने से, न्यायपूर्वक कार्य करने से राज्य बढ़ता है। राज्य का अर्थ यहां है कि आप राज्य का से केवल उस भूमि से ही नहीं होता है बल्कि आपका अधिकार से होता है। अगर आप न्याय की बात करेंगे तो दिलों में आपका अधिकार लोगों के होता है और राज्य भी आपका बढ़ता है। तो कहा गया न्यायेन राज्यम, न्याय करने से राज्य बढ़ता है। औदार्येण, औदार्येण का अर्थ उदारता। औदार्येण प्रभुत्वम, उदारता से प्रभुत्व बढ़ता है। प्रभुत्व का आशय है प्रभुता, अर्थात लोगों पर आपका प्रभाव जो है वह बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब आप उदार होते हैं। औदार्येण प्रभुत्वम, उदारता से प्रभुत्व बढ़ता है। और आगे कहा पूर्व वायुना जलदः, यहां जलदः शब्द आया है। द का अर्थ होता है देने वाला, और जल के पर्यायवाची में जब जद द जोड़ा गया है तो देने वाले अर्थ के साथ जो जल देता है अर्थात बादल। पूर्व वायुना जलदः, पूर्वी हवा से बादल बहते हैं। पूर्व वायुना जलदः, पूर्वी वायु से, पूरब की हवा से, जब पूर्व से हवा चलती है तो बादल बहते हैं। आप महसूस किए होंगे जब पूर्वी हवा चलती है तो बादल आ जाते हैं। तो पूर्व वायुना जलदः। फिर कहा पुत्र दर्शनेन हर्षः, पुत्र को देखने से प्रसन्नता होती है। हर माता पिता को अपने जब पुत्र को देखता है, बहता हुआ देखता है, कुछ कार्य करता हुआ देखता है, पुत्र को देखकर उसको प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है। कब हर्ष होता है? पुत्र दर्शनेन। और दुर्वचनेन कलह, दुर्वचनेन, यहां ध्यान रखिएगा सुवचनेन शब्द आया, यहां दुर्वचनेन, इन दोनों को कॉम्बाइन कर लीजिए। दुर्वचनेन कलह, बुरा वचन बोलने से, कटु वचन बोलने से, कठोर वचन बोलने से, कटु वचन बोलने से कलह बहता, झगड़ा बहता, लड़ाई होती है। दुर्वचनेन कलह, बुरा वचन बोलने से, कठोर वचन बोलने से कलह बहता है, झगड़ा बहता है। जैसे आप गाली गलौज आदि करेंगे तो झगड़े बढ़ जाते हैं। तो कहा गया दुर्वचनेन कलह। इस चित्र को आप देख पा रहे होंगे। फिर कहा नीच संगेन दुश्शीलता, नीच लोगों की संगति करने से आप में दुश्शीलता, शील का नाश होकर बुरे शील अर्थात अवगुण बढ़ते हैं। नीच संगेन दुश्शीलता, नीच लोगों की संगति से दुश्शील हो जाते हैं, अर्थात आपके अंदर अवगुणों में वृद्धि हो जाती है, अवगुण बढ़ते हैं। दुश्शीलता का अर्थ है अवगुण, अशीलता का अर्थ है गुण। कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब कलहेन, अगर आपके कोई परिवार में कलह हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो आपके परिवार में क्या बढ़ जाता है? दुख बढ़ता है। अगर आप महसूस किए होंगे आपके घर में दो लोग लड़ रहे हैं तो घर का माहौल खराब होता है, ज्यादातर लोग दुखी दिखाई देते हैं। कहा गया कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब में कलह होने से, परिवार में कलह होने से दुख बढ़ता है। असौचेत दारिद्र्यम, असौचेत दारिद्र्यम, असौच से, असौच का अर्थ है अपवित्रता, अपवित्रता से, अपवित्रता से दरिद्रता या गरीबी बढ़ती है।
अगर आप अपवित्र रहेंगे अर्थात ठीक से साफ सफाई से नहीं रहेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, और साफ सफाई से न रहने से आपका कार्यों में मन नहीं लगेगा, और आप धीरे धीरे बीमारी आदि के कारण आप नित्य प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे। तो कहा गया अशौचेन दारिद्र्यम, अशौच से अर्थात अपवित्रता से दरिद्रता बहती है, गरीबी बहती है। असंतोषे तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है इच्छा, और असंतोष जब आपको संतोष नहीं होता है, असंतोषे तृष्णा, आप असंतोष जब संतुष्ट नहीं होते हैं किसी कार्य से तो आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। असंतोषे तृष्णा, असंतोष से संतोष न होने तृष्णा बढ़ती, या कम कस के लालच, लालच में आपकी वृद्धि होती है। मतलब एक न एक फिर यह काम पूरा हुआ तो अगली इच्छा आपकी जागृत हो जाती है। असंतोषे तृष्णा, असंतोष से जब आप संतुष्ट नहीं होते किसी कार्य से तो फिर आप आगे कार्य करने के लिए लगातार अग्रसर होते, अर्थात जब आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप में तृष्णा जो है कुछ ना कुछ इच्छा आपको होती रहेगी, तब तक इच्छा बढ़ती रहेगी। आगे कहा इंदु दर्शनेन समुद्र, इंदु दर्शनेन, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, इंदु का अर्थ है चंद्रमा, और इंदु दर्शनेन, चंद्रमा को देखने से समुद्र वर्धते, समुद्र बहता है। आप जानते हैं कि ज्वार और भाटा जो आता है समुद्रों में, जब पूर्णिमा के दिन सबसे ऊंचा ज्वार आता है या अमावस्या के दिन सबसे ऊंचा ज्वार आता है। क्यों? क्योंकि कहा गया इंदु दर्शनेन समुद्र, इंदु दर्शनेन, चंद्रमा को देखने से समुद्र बहता है। विनयेन गुणः, विनय से, विनम्रता से, विनम्रता से क्या बहते हैं? गुण, आप में गुण बहते हैं। अगर आप विनम्र होंगे, कहा जाता है कि विनयात याति पात्रताम, विद्या ददाति विनयम, विनयात पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म सनातन। कहा गया है कि विनय से गुण बढ़ते हैं। अगर आप विनम्र हैं तो आप में गुण बढ़ेंगे, क्योंकि विनम्रता से पात्रता आती है। और उद्यमेन श्री, श्री का अर्थ है लक्ष्मी या धन, और उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम, परिश्रम करने से धन बढ़ता है या लक्ष्मी बढ़ती है। उद्यमेन श्री, फिर कहा पालनेन उद्यानम, और पालन पोषण करने से आपका उद्यान बहता, बगीचा बहता। अगर बगीचे के आप कोई पौधा लगा रहे हैं, जब तक देखभाल नहीं करेंगे, पालन पोषण उसका नहीं करेंगे, समय से उसको खाद पानी दवा आदि नहीं देंगे, तो पौधा विकास नहीं करेगा, बल्कि पशु आदि उसको खा जाएंगे। तो कहा गया पालनेन उद्यानम, पालन करने से उद्यान बहता है। और आगे कहा अभ्यासेन विद्या, और प्रतिदिन अभ्यास जब आप करते हैं तो आपकी विद्या बढ़ती है। अभ्यासेन विद्या, कहा गया है करत करत अभ्यास ते जलमति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान। तो कहा अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। औचित्येन महत्वम, औचित्येन, औचित्य का अर्थ है उचित कार्य, उचित कार्य करने से महत्व बढ़ता। जब आप उचित कार्य समय पर सही कार्य करते हैं तो उस कार्य का महत्व बढ़ जाता है। अगर आप सही समय पर सही कार्य नहीं करेंगे तो उस कार्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कहा औचित्येन महत्वम, उचित कार्य करने से महत्व बढ़ता है। फिर कहा क्षमया तपः, क्षमा करने से तप बढ़ता। तप का आशय है
क्षमया तपः, तपः का अर्थ है कि आप में सहनशीलता बढ़ जाती है। क्षमया तपः, क्षमा करने से, तपः, तप का यहां सहनशीलता से है। क्षमया तपः, क्षमा करने से तप बढ़ता है या सहनशीलता बढ़ती है। लाभेन लोभः, लाभ होने से, जब आप किसी कोई उद्योग धंधे में आपको लाभ होता है, किसी कार्य में लाभ होता है, तो लोभ बढ़ता है, तो आपका लालच बढ़ता है। मित्र दर्शनेन आह्लादः, मित्र को देखने से, स्लाइड में देख पा रहे हैं, मित्र को देखने से आह्लादः, प्रसन्नता बढ़ती है, खुशी होती है, खुशी बढ़ती है आपकी। त्रिलय वैश्वानरः, वैश्वानरः का अर्थ है अग्नि। त्रिलय वैश्वानरः, त्रिलय का अर्थ तिनकों से, तिनकों या घास फूस से, तिनकों से या घास फूस से अग्नि बढ़ती, जितना आप घास फूस डालते जाएंगे अग्नि बढ़ती जाएगी, अग्नि कम नहीं होती है। उपेक्षया रिपु, अगर आप उपेक्षा करते हैं किसी की, किसी को अनदेखा करते हैं, तो उस व्यक्ति में आपके प्रति शत्रु, रिपु, शत्रु बढ़ती जाती है, उसमें शत्रुता की भावना बढ़ती जाएगी, आपका शत्रु बढ़ जाएगा किसी को उपेक्षा करने से। उपेक्षया रिपु, उपेक्षा करने से शत्रु बढ़ते हैं। दुष्ट हृदयेन दुर्गति, और दुष्ट हृदय होने से, आपका हृदय में दुष्टता भरा हुआ है, तो आपकी क्या होगी? दुर्गति, आपकी बुरी गति होने वाली है, सदगति आपको होने वाली नहीं है, आपकी दुर्गति जो है वो बढ़ती जाएगी, आप दिन प्रतिदिन नीचे की ओर गिरते जाएंगे। तो कहा गया दुष्ट हृदय, आपका दुष्ट हृदय होने पर आपकी दुर्गति जो है, आपकी बुरी गति जो है होती जाएगी। अपथ्येन रोगः, अपथ्येन का अर्थ है, अपथ्य होता है बासी भोजन या दूषित भोजन, कह ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूषित भोजन से, अपथ्येन, दूषित भोजन से रोग, रोग में वृद्धि हो। जब आप दूषित भोजन करेंगे तो दूषित भोजन करने से आपका शरीर बीमार हो सकता है और बीमारी से रोग में वृद्धि हो जाएगी। तो कहा गया अपथ्येन रोगः, और लास्ट में कहा व्यसनेन विषयः, व्यसनेन का अर्थ है बुरी आदतों से, बुरी आदतों से, विषयः, विषय वासना, विषय वासना बढ़ती है। विषय वासना क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, और बुरी आदतों से विषय वासना बढ़ती है। आपसे इसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सुवचनेन किम वर्धते, तो आपका आंसर होगा सुवचनेन मैत्री वर्धते, श्रृंगारेण किम वर्धते, श्रृंगारेण रागः वर्धते, रागः केन वर्धते, राग किससे बढ़ता है? रागः श्रृंगारेण वर्धते, ऐसे पूछा जा सकता है। कीर्ति केन वर्धते, कीर्ति दानेन वर्धते, दानेन किम वर्धते, तो दानेन कीर्ति वर्धते, धर्म केन वर्धते, धर्म सत्येन वर्धते, सदाचारः किम वर्धते, सदाचारः विश्वासः वर्धते, या विश्वासः केन वर्धते, विश्वासः सदाचारेण वर्धते, राज्यम केन वर्धते, राज्य न्यायेन वर्धते, प्रभुत्वम केन वर्धते पूछा जा सकता है, तो आप उसका उत्तर होगा औदार्येण प्रभुत्वम वर्धते, जलदः केन वर्धते, बादल किससे बहते हैं, तो आपका उत्तर होगा पूर्ववायुना जलदः वर्धते, पुत्र दर्शनेन किम केन वर्धते, तो पुत्र दर्शनेन हर्ष वर्धते, दुर्वचनेन कह वर्धते, दुर्वचनेन कलह वर्धते।
आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कलह केन वर्धते, कलह किससे बढ़ता है, तो आपका उत्तर होगा दुर्वचनेन कलह वर्धते या दुर्वचनेन कह वर्धते, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा दुर्वचनेन कलह वर्धते। निसंगेन केन वर्धते, निसंगेन दुश्शीलता वर्धते। कुटुंब कलहेन कह वर्धते, तो आपका उत्तर होगा कुटुंब कलहेन दुखम वर्धते। अगला है अशौचेन किम वर्धते, अशौच से क्या बढ़ता है, अशौचेन दारिद्र्यम वर्धते। असंतोषेन किम वर्धते, असंतोषेन तृष्णा वर्धते। इंदु दर्शनेन कह वर्धते, तो उत्तर होगा इंदु दर्शनेन समुद्र वर्धते। गुणः केन वर्धते, गुण किससे बढ़ता है, तो विनयेन गुणः वर्धते। उद्यमेन किम वर्धते, उद्यमेन का वर्धते, तो उत्तर होगा उद्यमेन श्री वर्धते। पालनेन किम वर्धते, पालनेन उद्यामनम वर्धते। पूछेगा अभ्यासेन किम वर्धते, अभ्यास या विद्या किम वर्धते, तो उत्तर मिलेगा आपको विद्या अभ्यासेन वर्धते। महत्वम केन वर्धते, औचित्यम महत्व वर्धते, मतलब उचित कार्य करने से महत्व बढ़ता है। पूछा जा सकता है तपः केन वर्धते, तपः क्षमाया वर्धते। फिर पूछा जा सकता है लोभः केन वर्धते, लोभः लाभेन वर्धते। मित्र दर्शनेन कह वर्धते, तो मित्र दर्शनेन आह्लादः वर्धते। पूछा जा सकता है कह वैश्वानरः वर्धते, तो उत्तर मिलेगा त्रिनय वैश्वानरः वर्धते। उपेक्षा किम वर्धते, तो उपेक्षा रिपु वर्धते। दुष्ट हृदयेन कह वर्धते, तो दुष्ट हृदयेन दुर्गति वर्धते। अपथ्येन कह वर्धते, अपथ्येन रोगा वर्धते। व्यसनेन कह वर्धते, व्यसनेन विषय वर्धते। तो उम्मीद है कि आप इस पहले को समझ पाएंगे होंगे, इसको आप अभ्यास में लाएंगे ताकि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के साथ ही आपके जीवन के लिए भी पाठ उपयोगी हो। इसी संदेश के साथ आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।